हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र कह लें देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों वो है अपने नगर की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र, या फिर कहेगा अपने मोहल्ले की सफाई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, या फिर कहेगा बच्चों अपने ग्रामीण क्षेत्र की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, कुछ भी बोल सकता है। या फिर बोलेगा मच्छरों के प्रकोप के कारण हुई गंदगी की सफाई के लिए क्या करना है, नगर पालिका को एक पत्र। तो भाई टॉपिक हमारा एक ही है, भले कुछ घुमा फिरा के पूछे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, तीन ही इसमें आपको पत्र देखना है। हमने बताया है किस टॉपिक पर, तो तीनों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला आज ये टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि ये सब आपके फिक्स नंबर होते हैं, इनके नंबर कटने नहीं है रसगुल्लों। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे। टॉपिक समझ में आ गया कि अपने नगर या मोहल्ले की सफाई के लिए भाई आपको पत्र लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर पालिका को, या फिर मतलब कुछ भी तरह से ऐसे करके पूछेगा। ठीक, वो हमने बता दिया। तो स्टार्ट हम करेंगे कैसे, जिस तरह से आप हमेशा से प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखते चले आए बच्चों, यहां पर लिखेंगे सेवा में। ठीक, हम प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए, तो प्रार्थना हमारी भाई ये है कि हमारे मोहल्ले की सफाई करवाना है। ठीक है ना। चलिए आवेदन पत्र भी बोल सकते हैं क्योंकि हम आवेदन कर रहे हैं सफाई के ही लिए। तो यहां पर देखिए लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, फिर नीचे लिखेंगे नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां का एड्रेस लिख सकते हैं, डोंट वरी, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर लिखेंगे बच्चों जस्ट इसी के नीचे, इतना ध्यान समझना, सेवा में लिखने के बाद इसके नीचे नहीं लिखना बच्चों, यहां से साइड में लिखना है। फिर नीचे लिखेंगे विषय, विषय में यानी हमारी समस्या क्या है, हमारा विषय क्या है, तो हम किस बारे में ये पत्र लिख रहे हैं। तो हमारा विषय है बच्चों मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, या फिर लिख सकते हैं मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। ठीक है ना, इस तरह से हम लिखेंगे विषय में। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों श्रीमान या फिर महोदय जी लिखेंगे। ठीक, चाहे महोदय लिख दीजिए या फिर श्रीमान लिख दीजिए। चलिए अब हम यहां से पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। देखिए बच्चों लिखते सब हैं, लेकिन आप जितना सुंदर तरीके से लिखेंगे, जितना इफेक्टिव तरीके से लिखेंगे, वो उतने ही अच्छे नंबर आपको यानी एग्जामिनर देंगे। ठीक, क्योंकि हमेशा से आप थोड़ा यूनिक लिखेंगे, हटकर लिखेंगे ना, तो इससे एग्जामिनर भी खुश हो जाते हैं। नहीं तो देखते हैं बोलते हैं यार क्वेश्चन बैंक का ही छाप दिया है इसने, तो आप एकदम अलग से लिखना है। तो वही चीज हम लिखे हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, किसको यानी स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कहा जा रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। यानी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे हैं। ठीक, आगे लिखेंगे कि जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी यहां पर गंदगी लिखेंगे बच्चों यहां पर। ठीक, गंदगी व कूड़ा करकट का क्या लगा है बच्चों, ढेर लग गया है। ठीक, यानी जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। जाहिर सी बात है कोई भी कर्मचारी नहीं आएगा तो भाई हर जगह क्या है, कूड़ा करकट ही होगा, गंदगी ही होगी। ठीक, थोड़ा इसको लिख देते हैं हम ब्लैक से ही, भाई सबसे अलग दिख रहा है ना, सबसे अलग दिख रहा है, तो
अब मैच हो गया। तो ये समझ में आ गया कि भाई जगह जगह पर क्या है, गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। आगे लिखेंगे बच्चों कि सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद दोनों क्या हो गई है भाई, हराम हो गई है। यानी मच्छरों ने क्या किया है, दिल लगी कर लिया है हम सबसे, है ना। यानी मच्छर हमारे बिना नहीं रह पा रहे हैं और हम मच्छरों के कारण नहीं रह पा रहे हैं। ठीक, तो ये दिल लगी मत लिखिएगा, ऐसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि रात मतलब दिन का चैन, ठीक, यानी दिन में चैन नहीं है, क्यों, मक्खी के कारण, और रात में नींद नहीं है, क्यों, मच्छर के कारण। वही है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो मच्छर ही है ना, वो आप जाने आप क्यों नहीं सो पा रहे हैं। आगे लिखेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई अधिक मतलब कोई सफाई कर्मचारी अगर नहीं आएंगे, चारों तरफ गंदगी ही रहेगी, तो यही कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रही हमारी समस्या। अब नीचे लिखेंगे, यानी एक लाइन आपको थोड़ा छोड़ना है, ठीक, थोड़ा और नीचे लिखेंगे बच्चों, जगह नहीं था इसलिए हमने लिख दिया। आगे लिखेंगे अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। ठीक, आगे और लिख सकते हैं कि आपकी महान कृपा होगी। फिर यहां से नीचे दिनांक लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, पूरा दिनांक चाहे लिखिए या ना लिखिए, थोड़ा डैश डैश करके छोड़ देंगे और भी बढ़िया होगा। और इधर साइड में हम लिखेंगे भवदीय। ठीक, भवदीय होता है, लड़की लिखती है कोई तो भवदीया लिखा जाता है ना। तो भवदीय, फिर यहाँ पे कुंज विहार, यानी कोई भी अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने गांव का नाम लिख दीजिए। ठीक, और यहां पर निवासी गण, क्योंकि ये समस्या हमारी अकेले की नहीं है, पूरे गांव की है, इसलिए हम निवासी गण लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा पत्र हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे, डेफिनेटली आपको फुल मार्क मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा रसगुल्लों पत्र लेखन में। उम्मीद है कि ये पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आपको लिखना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है कि वीडियो अगर पसंद है तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी भी हम करा देंगे।